हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होता है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज फ्रॉड लोगों से बिवेयर रहें, ठीक है। आपने खुद अलर्ट रहना है। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और देखते हैं। I'm sorry. Okay. प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। 5 ऑफ कप सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है। ओके, ब्यूटीफुल, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट वी हैव इज 3 ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम में यहां पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, सो यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखो ना, तो किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, 9 ऑफ कप भी है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ कप जैसी एनर्जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल कर आई है। हो सकता है ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, कोई फेक अकाउंट से या तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या फेक अकाउंट से आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, ठीक है। इनकी नजरों में ना आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत प्यार बढ़ चुका है इनकी नजरों में आपके लिए। आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आप इनकी वो विश हो जिसको ये चाहते हैं कि पूरा हो जाए। ये आपके साथ रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहते हैं। मैं लिटरली यहाँ पर इनको बहुत चेंज एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन के अंदर बहुत चेंज, बहुत परिवर्तन कहीं ना कहीं आया है और ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये अब आपकी इज्जत करने लगे हैं, आपको प्रायोरिटाइज करने लगे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। जो कुछ भी आज तक आपने इस शख्स के लिए करा है ना, ये पर्सन लिटरली आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप इनके विश फुलफिलमेंट से कम नहीं हो, ठीक है। और वो आपको पाना चाहते हैं कैसे भी, और आपको पाने के लिए अब इन्हें कुछ भी करना पड़े, दिस पर्सन इज रेडी। तभी मैंने यहाँ पर कहा कि हो सकता है ये पर्सन कोई फेक अकाउंट क्रिएट कर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपकी इंफॉर्मेशन ये पर्सन निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो आजकल। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में आपके बिना। ओके, दैट व्हाट आई कैन सी हियर।
सो बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत पॉजिटिव चेंजेस कहीं ना कहीं अब आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, काफी ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। इवन तो अगर आपका रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है जहां पर आप ऑनलाइन या मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंटरनेट या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप ज्यादा कनेक्ट रहे हो, ठीक है, मिलना जुलना मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट आप लोगों का हुआ है, ठीक है, एंड बट आपने बहुत हेल्दी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, बहुत क्वालिटी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है। सो ओवरऑल आई कैन सी कि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है कल्चर, स्टेटस को लेकर। ओके, और भी एनर्जीज यहाँ पर देखी जाना तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये पर्सन आपको रीच आउट तो करना चाहते हैं, ठीक है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप और ये मिल जाओ एक दूसरे से, ठीक है, जैसे कहीं हो किसी कॉमन प्लेस पर आप लोग एक दूसरे के साथ मिल जाओ, ठीक है, या किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से टकरा जाओ कि हाँ वाकई में जो है बातचीत फिर से शुरू हो सके, ठीक है, ना ही आपको झुकना पड़े और ना ही इनको झुकना पड़े। ये लिटरली कुछ ऐसा प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, एंड ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप झुकने के लिए तैयार अब नहीं हो, आप काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में इन्हें यहाँ पर नजर आ रहे हो, एंड इन्हें पता है कि अब आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो, और ये पर्सन खुद भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में नहीं झुकेंगे। ओके, ये पर्सन भी अब इस रिश्ते में नहीं झुकना चाहते हैं, ये भी नहीं झुकेंगे अब इस रिश्ते में। सो इन्हें पता है कि अगर आप भी नहीं झुकोगे, ये भी नहीं झुकेंगे, तो फिर रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। सो ये कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करते हैं कि अगर डिवाइन, आप दोनों वाकई एक अगर डिवाइन कनेक्शन में हो, तो ये डिवाइन से प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाओ, एक दूसरे के साथ मिल जाओ, जिससे वापस आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो सके, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर भी अपॉलॉजी की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, ये पर्सन आपको अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, और ये जो कुछ भी इन्होंने गलतियां करी है ना, उन चीजों के लिए लिटरली ये शर्मिंदा है, एक पछतावे की एनर्जी में यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल ऑफ कोर्स यहाँ पर है। सो ओवरऑल देयर इज वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके जो सेपरेशन से उन्हें जो दुख हुआ ना, ठीक है, आपके सेपरेशन से उनको जो हर्ट हुआ, जो पेन उन्हें मिला है ना, लिटरली उस पेन की वजह से, उस हर्ट की फीलिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज ये बदलाव आया है उनमें, ठीक है। लिटरली उन्होंने अपना लेसन, अपना सबक यहाँ पर सीख लिया है। इसी वजह से तो यहाँ पर भी आप उन्हें देखोगे ना, तो वो बहुत एक सैड एनर्जी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पर ये व्यक्ति बहुत सैड है, उदास है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपको अप्रोच कर सकें। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एनर्जी देखी जाए ना, तो आई कैन सी यू कि आप काफी क्लियर हो चुके हो, ठीक है। अब आप इमेच्योरली एक्ट नहीं कर रहे हो। पास्ट में अपने रिलेशनशिप में बहुत इमेच्योर एक्ट आपने भी करे हैं, राइट, लेकिन अब आप चीजों को इमेच्योर होकर हैंडल नहीं कर रहे हो। आप जो हो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रेंथ एनर्जी में कहीं ना कहीं आ चुके हो, ठीक है। आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल हो चुका है, ओके। एंड लोग भी, सिर्फ इस पर्सन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं ना, आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, अगर आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके आसपास के लोग लिटरली आपको उस पावरफुल एनर्जी में देख पा रहे हैं। उन्हें आपका ना एक नया रूप यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर जो अभी तक वो आपको बहुत इनोसेंट समझ रहे थे, अभी तक वो आपको बहुत इग्नोर कर रहे थे, आपके काइंड नेचर की वजह से, आपके इनोसेंट नेचर की वजह से, आपके भोलेपन की वजह से अभी तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही थी, आपको अभी तक इग्नोरेंस ही मिल रही थी लोगों से। एंड राइट नाउ आपके आसपास के लोग भी ये चीज महसूस कर पा रहे हैं कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आ गई है। आपके आसपास के लोग भी इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि अब आप पहले जैसे इमेच्योर नहीं रहे हो, अब आपके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है, अब आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। एंड मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, वो सिर्फ आपको देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी, आप अगर लड़का हो, लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, लड़की हो, लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो यस, आई कैन सी कि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं, ओके। आप काफी पावरफुल एनर्जी में हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो रेज हुआ है ना, एंड उस वजह से कहीं ना कहीं आपका एक अट्रैक्शन, आपकी वाइब्स बढ़ चुकी हैं, आपकी वाइब्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट पर्टिकुलरली आई सी
आपकी वाइब्रेशंस बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पावरफुल हो चुकी हैं। ओके, लेट अस चेक मोर, और भी देखते हैं क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। हर्मिट, सबसे पहले हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सेकेंड वी हैव हायरोफेंट, ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहां पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। ठीक है, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अगर उन्होंने कुछ आपसे हाइड भी करा था ना, तो लिटरली वो सब कुछ सच सच आकर आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको पता होगी, और आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन आया ना, जो ये गैप क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में, आई कैन सी दैट एनर्जी कि अब ये गैप कम हो रहा है, खत्म हो रहा है ये गैप। ठीक है, और इस गैप की वजह से ये मत सोचो कि इस गैप की वजह से आपके पार्टनर आपको भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस गैप की, चाहे ये गैप है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके पार्टनर स्टिल आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस। ठीक है, और वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं खुद से। सो ये मत सोचो कि गैप की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, नहीं, अब ये दूरियां खत्म होने वाली हैं और फिर से आप दोनों करीब आओगे। हायरोफेंट, किंग ऑफ कप जैसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। जैसे कि मैंने कहा, अब आप काफी प्रैक्टिकल बन चुके हो, वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंड काफी स्पिरिचुअल भी। ठीक है, हायरोफेंट इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी। आपको पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है, आपको इमोशंस कहाँ शो करने हैं और कहाँ आपको प्रैक्टिकल नेचर शो करना है, कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन पर्सन आपका वेल विशर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, और कौन पर्सन है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आपका वेल विशर होने का नाटक कर रहा है। ये चीजें भी आपके सामने क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आप इस बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब क्लियर हो रहे हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब आप बहुत सोच समझकर लोगों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी की भी मदद कर देना, रैंडमली किसी कोई भी आए और आपके भोलेपन का, आपकी इनोसेंस का, आपकी काइंडनेस का फायदा उठाकर चला जाए, अब ऐसा नहीं है। आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो ना, जहां पर आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंस को समझ पा रहे हो। हायरोफेंट विद किंग ऑफ कप, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर है। ये कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है ना, ये कनेक्शन आपका एक सोल पर्पस है। ठीक है, देखो हम सबका ना एक सोल पर्पस होता है। व्हाट इज सोल पर्पस? सोल पर्पस होता है कि हम किस पर्पस के लिए यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में आए हैं। ओके, सो हर पर्सन का ना एक सोल पर्पस होता है, और हमें उस सोल पर्पस को अपना कंप्लीट करना होता है, उस सोल पर्पस को फाइंड कर राइट। और यहाँ पर क्या है, आप और आपके पार्टनर, ठीक है, स्पेशली अगर आप दोनों एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों का सोल पर्पस, सोल जर्नी में आप कहीं ना कहीं चल रहे हो या अपनी सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो आगे। ठीक है, इसी वजह से आप दोनों को एक दूसरे के साथ यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में मिलाया गया है। ठीक है, सो यस, आई कैन सी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों ताकि स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, एक स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका बिल्ड हो सके, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, आई कैन सी दैट एनर्जी, आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, एंड यस ऑफ कोर्स। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अपने करियर की वजह से, या फिर कुछ गोल्स थे उनके अपनी लाइफ में, जिन गोल्स को वो अचीव करना चाहते थे, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो अपने उन गोल्स से भटक जाएंगे। ओके, एंड उन्होंने अपने उन गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए में भी आपका सैक्रिफाइस करा, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप लोग सेम स्टेटस के नहीं हो, और अगर वो आपसे शादी कर लेते हैं, आपके साथ कनेक्शन आगे बनाते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं उनकी बदनामी हो जाएगी। तो एक ये थॉट पैटर्न भी आपके पार्टनर के अंदर था। बट राइट नाउ आई कैन सी दिस एनर्जी कि जिस भी चीज के लिए आपके पार्टनर ने आपको सैक्रिफाइस करा, ठीक है, चाहे वो करियर था, चाहे वो किसी तरीके का उनका गोल था, चाहे वो किसी तरीके की सक्सेस थी, आज शायद वो उन्हें मिल भी चुकी है। आप देख रहे हो ना, वो सक्सेस उन्हें मिल तो चुकी है, लेकिन वो सक्सेस उन्हें वो वैसी खुशी नहीं दे पा रही है जिस खुशी को उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि उन्हें मिलेगी। ओके, वो उस खुशी को ना आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे, वो उस हैप्पीनेस को आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे, और आज क्या सिचुएशन है, उन्हें वो सक्सेस तो मिल गई,
लेकिन उनको वो खुशी नसीब नहीं हुई जिस खुशी के लिए उन्होंने इस सक्सेस को अचीव करा था। ठीक है, आज वो उनके चेहरे पर वो खुशी है ही नहीं उन चीजों को लेकर। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर दूसरों के सामने मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी ऐसी हालत है ना जहां रात को उन्हें नींद भी नहीं आती है चैन से। ठीक है, और हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी इन दिनों हो गए हो आपके पार्टनर। ठीक है, बड़ी या छोटी बीमारी का शिकार भी हो चुके हो आपके पार्टनर, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। इंसोम्निया मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है पर्टिकुलरली, या फिर स्ट्रेस की वजह से बीपी जैसे इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल, बीपी ऐसे इश्यूज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि आप में से आप में से कोई है जिसको माइग्रेन या सर्वाइकल के इश्यूज भी हैं। आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, माइग्रेन या सर्वाइकल जैसे इश्यूज होना। ओके, लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ लवर्स, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, और बॉटम में यहाँ पर है ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। सो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि इश्यूज हो सकते हैं कि आपके पार्टनर में भी जिस भी चीज के लिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा है वो आज खुश नहीं है उन चीजों के लिए। यहाँ पर भी आप देखोगे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, दोनों ही एनर्जी इंसोम्निया, रात को चैन से नींद नहीं आना, या फिर हो सकता है कि कल रात उनकी बहुत बुरी बीती है। ठीक है, कल पूरी रात जैसे वो सो नहीं पाया हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, या किसी स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल पूरी रात ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहे। ठीक है, यहाँ पर आई डोंट नो मैं कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है। हो सकता है आपने किसी तरीके की पिक्चर पोस्ट करी है, ठीक है, सोशल मीडिया पर, एंड किसी कोई बहुत हैप्पी पिक्चर आपने पोस्ट करी है सोशल मीडिया पर। ठीक है, और मतलब आपकी इस पिक्चर को देखकर या कुछ आपने ऐसा स्टेटस जो पोस्ट करा है उसको देखकर आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ गई हैं। लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा करा है, इनको आपने किसी तरीके की अपनी बोल्डनेस दिखाई है, या कुछ ऐसा आपने करा है कि जैसे अब आपने इन्हें शो कर दिया कि अब आपको इनके बिना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनके होने ना होने से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनके ना होने से भी आप उतने ही खुश हो जितने आप पहले खुश थे। तो आपने कुछ इन्हें ऐसा शो करा है। ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी रातों की ना नींदें उड़ गई है। एंड आपके पार्टनर लिटरली ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मतलब आप कैसे जी पा रहे हो उनके बिना। ठीक है, कल तक तो आप उनके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पा रहे थे। कल तक तो आप बहुत डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले गए थे, और आज आप उनके बिना इतने खुश, हैप्पी क्यों हो? आप कैसे जी पा रहे हो उनके बिना? तो वो चीज आपके पार्टनर को ना बहुत बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है। ठीक है, बहुत हेल्पलेस, बेचैनी सी कहीं ना कहीं उनको बहुत कल रात भी महसूस हुई। ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप जैसी एनर्जी है। लवर्स भी है यहाँ पर। डेफिनेटली आप लोग सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। एंड लिटरली यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, हो सकता है आपका कोई बॉस कलीग का रिश्ता है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड हो सकता है आप सेम ऑफिस में हो, एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप सेम ऑफिस में हो ना, सेम वर्क प्लेस है आपका, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आप पे नजर तो रखते हैं, पूरा स्टॉक करते हैं आपको, लेकिन वो आपको ये शो नहीं होने देते हैं। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, ये पर्सन ना लिटरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। शायद यही इनकी लव लैंग्वेज है। ठीक है, इनसे इमोशनल नहीं हुआ जाता है, इनसे इतना एक्सप्रेसिव नहीं हुआ जाता है। ठीक है, कभी हुए ही नहीं है। ठीक है, तो मे बी यही इनकी लव लैंग्वेज है कि इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर मैं इनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज देख रही हूँ। मे बी हो सकता है कि इनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पर, बट ये फिर भी आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, ये जिसके भी अगे, चाहे अब इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, आप इन्हें इस समय इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप इस समय इन्हें इतना ज्यादा, आप में स्पार्क, ग्लो, आप में इतना ज्यादा इन्हें
एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट फील हो रहा है कि ये अब मतलब किसी को भी इनको अवॉइड करना पड़े, किसी के भी इन्हें अगेंस्ट जाना पड़े, ये पर्सन बिल्कुल रेडी हैं, बट ये आएंगे। ओके, ये डेफिनेटली आएंगे आपके पास। यहाँ पर भी एनर्जी देखी जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल है एंड 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पछताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग गिल्ट, पछताने की एनर्जी है, शर्मिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा है ना, उन सब चीजों के लिए पर्सन शर्मिंदा हो रहे हैं। ठीक है, ये चाहते तो है कि इन्हें विक्ट्री मिले, ये चाहते हैं कि इन्हें सक्सेस मिले, लेकिन वो उस सक्सेस को, उस विक्ट्री को आपके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, वो उस हैप्पीनेस को आपके साथ जीना चाहते हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये लिटरली ये पर्सन ना इस सक्सेस को नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना। यहाँ पर भी वही एनर्जी है जहां पर शायद चीजें हैं लेकिन खुशी नहीं है। अंदर से ये एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक है, अंदर से बहुत शर्मिंदा है, पछता रहे हैं। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की। फाइन, विल गो बाय दिस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो यहां पर सबसे पहले है कंट्रोल, द नेक्स्ट वी हैव इज कंप्लीशन, थर्ड इज ऑर्डिनरीनेस, थंडरबोल्ट, कॉम्प्रोमाइज। ओके ओके, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी भी है। Next we have is innocence, intensity, बॉटम में इंटीग्रेशन की एनर्जी है। जिस भी सिचुएशन में इस समय आपके पार्टनर है ना, इस सिचुएशन में ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ भी अगर ये रह रहे हैं ना, ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करते हुए मजबूरी में रहना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर उनके कुछ दायित्व हैं, कुछ जिम्मेवारियां हैं जिनको डेफिनेटली आपके पार्टनर को निभाना पड़ रहा है। ठीक है, और वो उन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं फेर सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है ना, तो आई कैन सी, और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहे हैं या थर्ड पार्टी की बातें मान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज में कभी भी कोई शख्स खुश नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज कभी भी पूरे दिल से नहीं करा जाता है, पूरे दिल से खुशी मिलती है, पूरे दिल से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और यहाँ पर सेम वही एनर्जी है जहां पर ये शख्स अगर जिस भी सिचुएशन में, जिस भी हालातों में इस समय है, वहां सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मजबूर से आपके पार्टनर यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। थंडरबोल्ट की एनर्जी है, टावर मूवमेंट डेफिनेटली मिला है आपको, चीटिंग हुई है आपके साथ, कहीं ना कहीं धोखा मिला है या फिर कुछ झूठ बोला गया है, मैनिपुलेट करा गया है आपको। एंड ये टावर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपने फेस करी है। ओके, एंड यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स इन सब चीजों को देख रहे हैं। आपका जो भी आपके साथ हुआ है ना, उस सबका लेखा जोखा कहीं ना कहीं भगवान के पास है, यूनिवर्स के पास है। एंड जो कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है ना, आई कैन सी कि आपको उन चीजों का न्याय मिलेगा, आपको उन चीजों का न्याय पूरे तरीके से मिलेगा और आपको वो प्यार मिलेगा जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। अगर आप गलत नहीं हो, आप इनोसेंट हो, आपकी इनोसेंस का फायदा यहाँ पर उठाया गया है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। आप हमेशा इस रिलेशनशिप में आपने अनकंडीशनल लव दिया है, इनोसेंट रहे हो आप, आपने पूरे दिल से मतलब कहीं ना कहीं शख्स को आपने प्यार करा है और इनके बिना जिंदगी जीने के बारे में आप कहीं ना कहीं सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आपको धोखा मिला। ठीक है, आपने जबकि पूरा अपना 100% दिया, फिर भी आपको धोखा मिला है। और यूनिवर्स इन सब चीजों को देख रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, बैलेंस इज कमिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन आ रहा है, न्याय आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर देखो कुछ चीजें होती है ना, जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होना तो उनको छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन के हाथों में। और जिस भी सिचुएशन से इस समय आप डील कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं आपको वो सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन के हाथों में। आप उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो जो चीजें आपके हाथ में नहीं है। ओके, सो कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश मत करो, इन सिचुएशन को सरेंडर करो, अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है, सेल्फ लव पर वर्क करो, अपने काम पर वर्क करो, अपने काम पर फोकस करो। ठीक है, चीजों को कंट्रोल जो आपके हाथ में नहीं है, चीजें उनको
खामखा उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उन चीजों के लिए दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है। कंप्लीशन की एनर्जी है, चीजें यहाँ पर कंप्लीट होंगी। जो आपका प्यार है इस शख्स के साथ, ठीक है, डिवाइन ने लिखा है तो वो प्यार आपका पूरा कंप्लीट जरूर होगा, आपकी ये लव स्टोरी पूरी कंप्लीट जरूर होगी, ठीक है। और बिल्कुल ये बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है आप लोगों की, ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं, कुछ हर्डल जरूर हैं आपकी लव स्टोरी में, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट जरूर होगी, ठीक है। ये हर्डल्स जो आ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ये आपके प्यार को ना बहुत ज्यादा मजबूत बना रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका प्यार का टेस्ट हो रहा है, आपके प्यार की परीक्षा यहाँ पर ली जा रही है, ठीक है। आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी, कि आप दोनों कितने लॉयल, कितने ऑनेस्ट रहते हो, कितना चाहते हो आप दोनों एक दूसरे को, तो वो चीज यूनिवर्स देखना चाहता है। यूनिवर्स आपके प्यार को देखना चाहता है, आपके प्यार को परखना चाहता है, ठीक है। सो बिल्कुल अगर ये कुछ आपका टेस्ट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो फिर उस टेस्ट में तो पास होना पड़ेगा ना, है ना। सो बिल्कुल चीजें यहाँ पर कंप्लीट जरूर होंगी, चीजें बहुत बेहतर आने वाली हैं अब आपकी लाइफ में, ठीक है। ये कुछ बुरा वक्त जरूर है, ठीक है, जहां पर चीजें शायद अच्छी नहीं चल रही हैं, ना ही आपकी लाइफ में ना ही उनकी लाइफ में, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा ये वक्त, राइट। ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर एक नया वक्त आएगा जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर जियोगे, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे, ठीक है। जो सी लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसी लाइफ आप सोच रहे हो ना इस समय, आप वही लाइफ उनके साथ बहुत जल्दी जीने वाले हो, आप वैसी ही लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। चलिए, सो कुछ लव मैसेजेस यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि पहली और आखिरी चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो तुम्हारा नाम है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं बहुत बहुत अकेले हूँ। वो आपको कहना चाहते हैं कि इस डिस्टेंस से मेरा प्यार बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि इस डिस्टेंस से मेरा प्यार खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे आज भी तुम्हारी फिक्र है, आज भी तुम्हारी चिंता है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, पर हर्ट मैं भी हुआ हूँ, दुख मुझे भी पहुंचा है, पेन मुझे भी मिला है, मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ, मैं तो अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकता हूँ। मैंने इतना ज्यादा मिस कभी किसी को नहीं करा है जितना ज्यादा मिस मैं तुम्हें करता हूँ। एंड प्लीज मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और वापस आ जाओ मेरी लाइफ में। ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, राइट। आई होप सो कि ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करी और आपको एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस भी आज शायद इस रीडिंग से मिली हो। अगर हाँ तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।